हेलो गाइस, तो एग्जाम हो गया है खत्म। एकदम आप हो गए हो स्ट्रेस फ्री, एकदम रिलैक्स। एमएसटीसीटी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, सबने अटेम्प्ट किए। जो भी स्कोर वगैरह आए, रिजल्ट तो आना ही है। बहुत सारे सवाल है आपके मन में। कुछ बच्चे बोल रहे सर आप क्या ये लेक्चर लेके आ गए, हमारा तो छुट्टी हो गया, हमको तो एंजॉय करना है, वेकेशन पे जाना है, दादी के घर, मामा के घर, ओके, नानी के घर। सो गाइज, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशंस के लिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि इंजीनियरिंग, फार्मेसी या एग्रीकल्चर में आपको एडमिशन लेना है, तो जिसकी एडमिशन प्रोसेस पूरी की पूरी स्टेट सिटी सेल द्वारा होती है, जिसने आपका एमएसटी सिटी एग्जाम लिया है। ओके, तो आपके सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले। जो भी पेरेंट्स के मन में ये सवाल चल रहा है या जो भी बच्चों के मन में ये सवाल चल रहा है, सारे सवाल का जवाब मैं दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आए हमारे हेल्पलाइन पे, तो हमने सोचा चलो ये जो कॉमन क्वेश्चंस के आंसर है सबको दिए जाए। ओके, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको ये छुट्टी के दौरान करनी है। ओके, ये छुट्टियों के दौरान जब आपके एडमिशन प्रोसेस होंगे उसके पहले, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर में आप एडमिशन ले रहे हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कंपलसरी होता है, अदरवाइज आपकी एडमिशन नहीं होगी। ओके, बीएससी वगैरह में इतना जो डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, बट इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो कि बनाने में कभी ना कभी एक डॉक्यूमेंट को बनाने में कभी कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी मैक्सिमम 1 मंथ भी चला जाता है। तो अगर आप अभी बना के रहोगे तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह जब स्टार्ट होगी। ओके, आपको मैं बता दूं, सबसे पहला सवाल सबके माइंड में ये कि सर बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा और सीटी का रिजल्ट कब आएगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, पैंडेमिक के पहले नॉर्मली जो अभी आपका जो टाइम टेबल हुआ है, जो एग्जाम हुआ है, वो सारे नॉर्मल टाइम के हिसाब से हुआ है, जो पहले हुआ करता था पैंडेमिक के पहले। तो आपकी बोर्ड की रिजल्ट 27, 20 या 29 मई को आ सकती है, जैसा पहले आती थी। ओके, पैंडेमिक के पहले एग्जाम जो अभी टाइम पे हुआ वही टाइम पे होती थी, और 27, 28, 20 या 29 मई को बोर्ड की रिजल्ट आ जाती थी। और इस बार थोड़ा अगर डिले भी हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक कंफर्म आ जाएगी। फर्स्ट वीक मतलब 1 से 4 तारीख के बीच में। ओके, और सर सीटी के बारे में बताओ। सीटी के बारे में तो पेंडेमिक के पहले सीटी का सारे रिजल्ट 3, 4 या 5 जून को आया करते थे, मैक्सिमम 5 जून। तो अगेन इसके लिए भी सेम, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपके सीटी के रिजल्ट भी आ जाएंगे। दोनों ही रिजल्ट आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आ जाने वाले हैं। कैलेंडर में आप जाके देख सकते हो फर्स्ट वीक में कौन कौन से डेट है, 1, 2, 3, 4 तारीख आपको दिखेगी। ओके, तो ये आपका जवाब था। दूसरा जवाब कि अभी तो हमें मजा करना है, रजा करना है, एकदम इंजॉय करना है। नहीं गाइस, जो भी इंजीनियरिंग फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको बहुत सारी काम आपको अभी छुट्टियों में निपटानी है, ताकि एडमिशन प्रोसेस स्मूथली हो जाए। सर ये एडमिशन कभी होगी, हमने तो सुना था 3-4 महीने बाद होते हैं। अरे बाबा, ये पहले हुआ करते थे, बट अब सब कुछ नॉर्मल टाइमिंग के अनुसार हो रहा है। आपको मैं बता दूं, इंजीनियरिंग का एकेडमिक जो है, पैंडेमिक के पहले नॉर्मल जो टाइम हुआ करता था, 1 अगस्त से कॉलेज स्टार्ट हो जाता था। यानी क्या, यानी ये कि जुलाई के पूरे महीने में आपका एडमिशन काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। इसकी नोटिस वगैरह कब आएगी, तो सेकंड या थर्ड वीक में आएगी। ओके, तो आपको मैं बता दूं, ये देखिए अगला सवाल आपका यही रहेगा कि भाई इंजीनियरिंग फार्मेसी की जो एडमिशन है महाराष्ट्र में, ये कब होती है, इसके डेट्स क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेट डेट्स क्या होते हैं। तो पैंडेमिक के पहले जो नॉर्मल शेड्यूल था वो ये था कि एडमिशन प्रोसेस की सारी नोटिफिकेशन स्टेट सिटी सेल के वेबसाइट पे महासिटी.org के ऊपर थर्ड वीक ऑफ जून में आ जाती थी। मतलब क्या सर, मतलब ये कि आप फॉर्म भरो, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होता है, एफसी सेंटर होता है, वहां पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ता है कि हाँ भाई ये सारा डॉक्यूमेंट मेरा लीगल है, सही है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ तो क्या होगा सर, आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ते हैं फिजिकली एफसी सेंटर पे जाके, फैसिलिटेशन सेंटर होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में वो। तो ये थर्ड वीक ऑफ जून से चालू होता है और जून के पूरे महीने जुलाई के फर्स्ट वीक तक चलता है, और जुलाई के सेकंड वीक तक आपका ये जो है फॉर्म फिलिंग और एफसी सेंटर में वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, जो नॉर्मल पेंडेमिक के पहले चलता था वही टाइम भी इस बार भी वही चालू होने वाला है। यही आपका वेबसाइट, यहाँ पर ये सारी चीजें होने वाली है। नोटिफिकेशन तो हम इस चैनल पर देते रहेंगे, नो नीड टू वरी। बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई एग्जाम हो गया तो आगे क्या, मुझे कब क्या करना पड़ेगा, कब क्या करके मुझे एकदम रेडी रहना है। कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए एडमिशन के टाइम पे। अगर एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो आपका एडमिशन रुक सकता है। ओके, और फिर आपको नेक्स्ट ईयर जाना पड़ेगा, उससे आप रेडी हो जाओ। और इंजीनियरिंग कॉलेज कब स्टार्ट होगा सर, तो जैसे मैंने बोला 1 अगस्त से एकेडमिक ईयर चालू होता है। अगर थोड़ा डिले भी हुआ बट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कंफर्म हो जाएगा, बिकॉज मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने, ओके, अभी आपको स्टेट सिस्टम नहीं होगा, यूनिवर्सिटी सिस्टम होगी एडमिशन के बाद। हर एक यूनिवर्सिटी होगी लोकेशन पे।
तो यूनिवर्सिटी ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि इस बार पैंडेमिक के बाद हम एकदम नॉर्मल शेड्यूल फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में सेमेस्टर पैटर्न एग्जाम होता है। जो सेमेस्टर 6 मंथ का होना चाहिए वो 3 महीने में बच्चों को एग्जाम देना पड़ता है, जिसके वजह से हमारी रिजल्ट बहुत खराब हो चुकी है पैंडेमिक के दौरान। क्यों? क्योंकि बच्चों को जब 2 से 3 महीने ही मिलेंगे तो 2 से 3 महीने में 6 सब्जेक्ट पूरा का पूरा बुक एग्जाम देना कैसे कवर अप होगा। तो इसी के वजह से सारे यूनिवर्सिटीज और काउंसिल ने डिसाइड किया है, डीटी खुद उन्होंने डिसाइड किया है कि अगस्त जैसा एज यूजुअल चलता था 1 अगस्त से हम लोग एकेडमिक ईयर इंजीनियरिंग का 23-24 का चालू कर देंगे, ताकि एग्जाम में डिले ना हो, बच्चों को सफिशिएंट टाइम मिले और वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर पाए। ओके, दैट इज द मेन रीजन। हमें पूरा का पूरा ट्रैक एकदम बैक लाना है, एकदम शेड्यूल पैंडेमिक के पहले जैसा था वैसा ही। तो आपका बोर्ड का एग्जाम हो गया, सीटी का एग्जाम हो गया, सब पैंडेमिक के पहले के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो एडमिशन काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस, इंजीनियरिंग का कॉलेज स्टार्ट होना 1 अगस्त से, ये सारी चीजें भी पहले के तरीके से ऑन ट्रैक होगी। तो दैट्स योर क्वेश्चन का आंसर कि भाई 3rd वीक से एडमिशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। हमें 2nd वीक तक फॉर्म भर के हो जाएगा, एफसी सेंटर पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद 3rd वीक या 4th वीक में फर्स्ट राउंड होगी और दूसरे राउंड होने के बाद अगस्त में हमारा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा होता है, क्या होता है, फर्स्ट लिस्ट निकल जाता है, सेकंड लिस्ट निकलता है और कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। 3rd अगर राउंड हुआ, हर बार 3rd राउंड नहीं होता है, 2 राउंड ही होता है। अगर हुआ या बोलते ना लास्ट राउंड हुआ, ओके, मॉप अप राउंड, तो वो कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी और पैरेलल में चलती रहेगी। ऐसा होता है हर साल। तो ये आपका मेन क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद सर आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, ये लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है क्या। ये वो डॉक्यूमेंट है जो सारे बच्चों को लगेंगे। सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप महाराष्ट्र के किसी भी इंजीनियरिंग या फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, एग्रीकल्चर कॉलेज में, तो आप महाराष्ट्र की रहीवासी होनी चाहिए। बिकॉज अगर 100 सीट्स है तो 85 सीट्स आपके लिए रिजर्व है, बाकी वो 15% ऑल इंडिया सीट्स है। मतलब वहां पर महाराष्ट्र वाले भी अप्लाई कर सकते हो और बाहर वाले भी आके अप्लाई कर सकते हैं। तो वो 85% में क्या होगा, एज कंपेयर टू 15% थोड़ा सा कट ऑफ कम होता है। तो आपके पास उसके लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, डोमिसाइल, मतलब महाराष्ट्र का रहीवासी, महाराष्ट्र के तलाटी ऑफिस, तहसील ऑफिस से डोमिसाइल स्टूडेंट का बना हुआ रहना चाहिए, या उसके पेरेंट का भी चलेगा। स्टूडेंट का खुद का है तो टाइप है, अगर पेरेंट्स का तो टाइप भी होता है। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डोमिसाइल नहीं है और बच्चे का महाराष्ट्र में बर्थ हुआ है, महाराष्ट्र का बॉर्न बॉटअप है वो, और उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट है, तो वो भी चलेगा। अगर आपके एलसी में बर्थ ऑफ प्लेस महाराष्ट्र का किसी भी लोकेशन पे मेंशन है, तो एलसी भी डॉक्यूमेंट का काम कर सकता है, वो भी चलेगा। तो ये मैंने आपको कंडीशन बताया। तो ये कंडीशन आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको दोबारा आप देखोगे तो समझ में आएगा आपको। ओके, और उसके बाद एसएससी का मार्कशीट या तो सर्टिफिकेट। मार्कशीट क्या होता है सर, सर्टिफिकेट क्या होता है सर, ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं। तो आप जब रिजल्ट लिए बोर्ड का, ओके, एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद गए, 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल गया, पिंक कलर का था वो, ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्कशीट, एसएससी मार्कशीट। 6 महीने के बाद आपका सर्टिफिकेट आता है। तो सर्टिफिकेट में डिफरेंस क्या होता है, वो भी मार्कशीट के ऐसा ही होता है, मार्कशीट का पूरा डिटेल होता है, बट साथ में आपका डीओबी उसमें प्रिंटेड होता है। डीओबी बोले तो क्या, डेट ऑफ बर्थ। तो वो एक प्रूफ हो जाता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ वही है, फिक्स है। तो वो 6 महीने के बाद मिलता है। आप अगर आपने नहीं लिया है तो अभी आप फ्री हो, आप जाइए आपके स्कूल में और वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिए। वो स्कूल में ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, आपको ले आना चाहिए। तो अभी तक नहीं लिया रहेगा तो ले लेना आपने। और उसके बाद क्या, उसके बाद 12th का मार्कशीट, इसमें मैंने और दिया है, मतलब दोनों में से एक रहेगा तो भी काम हो जाएगा, बट आप जाके ले लो, स्कूल से कलेक्ट कर लो, अच्छा होगा, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो 12th का मार्कशीट एंड एलसी। एंड बोले तो क्या, एंड बोले तो दोनों होना चाहिए, और एंड पढ़ा था ना मैथ्स में, भूल गए। ओके, तो एचएससी का मार्कशीट आपको रिजल्ट आने के बाद मिल जाएगा फटक से। ओके, तो वो अपना हो गया। उसके बाद साथ में एलसी भी आपको मिलेगा। जब आप कॉलेज में मार्कशीट कलेक्ट करने जाओगे तो वो आपको एलसी भी देंगे, दोनों आपको लेना है। और सर ये तो आप लेंगे ही ना वो लोग, तो फिर आप मेंशन क्यों कर रहे हो, क्योंकि बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि आपके एलसी में या मार्कशीट में नेम में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, जेंडर में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, जिसके वजह से एफसी सेंटर में आपका वेरिफिकेशन रुक जाता है और आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो जब आप ये कलेक्ट कर रहे हो अपने कॉलेज से, ओके, तो खास उसका ध्यान रखें, क्रॉस वेरीफाई करें हर जगह कि हाँ भाई डेट ऑफ बर्थ मैंने जो बोला था, डेट, मंथ, ईयर वही है कि नहीं, जेंडर वही है कि नहीं, नाम एकदम एग्जैक्ट वही है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं चाहिए, अदरवाइज एफसी सेंटर में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो गलतियां नहीं होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं, इसीलिए
ये वाला वीडियो पेरेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को भी आप दिखाओ थोड़ा तो अच्छा होगा। ओके, पेरेंट्स को देख रहे हैं तो ये सब चीजों का खास ख्याल रखें। सीटी स्कोर कार्ड, ये क्या है सर, मेरे घर पे कुरियर आएगा क्या? अरे मेरा एड्रेस मैंने गलत डाला था सर, तो ये कुरियर वीरियर कुछ भी नहीं आएगा। जहां पर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया सेम लिंक पर, वहीं पर उसी लॉगिन आईडी में आपका स्कोर कार्ड आता है। इसमें आप अपना जो रोल नंबर है या एप्लीकेशन आईडी है, दोनों में से एक डालते हो और डीओ भी डालते हो तो आपको ये स्कोर कार्ड मिलता है। उसका प्रिंट करके रख लेना है, कलर भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, दोनों भी वैलिड होता है। ओके, ई कॉपी बोलते हैं हम लोग उसको। तो वो स्कोर कार्ड आपको प्रिंट करके रख लेना है। ओके, ये कब आएगा? अगेन फर्स्ट वीक ऑफ जून में। ये कब आएगा? ये भी अगेन फर्स्ट वीक ऑफ जून में। बड़ी ये सारी चीजों की जरूरत है। ओके, तो ये जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, पहली बात, ये पहला एक सेट बनेगा ओरिजिनल कॉपी का, साथ में 6 अलग कॉपी आपको रेडी करना है। 6 जेरोक्स मार के रखो। जो भी डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कर रहे हो, ये लाइन से एक फाइल में पहली बात तो रखो, एक फाइल में अलग से। ओके, सब फाइल में डालते जाओ और साथ ही साथ में उसके 6 जेरोक्स मारते जाओ। क्या होता है सर, ये 6 क्यों चाहिए? एक से काम नहीं होएगा क्या? तो कैसा होता है कि 4 कॉपी तो कॉलेज वाले ही लेते हैं। ओके, क्या होता है, आप जब एडमिशन करने जाओगे तो ये एक सेट ओरिजिनल का, 4 जेरोक्स का सेट वो लेंगे, क्योंकि उनको एक अपने पास रखना पड़ता है, एक यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ता है, एक सेट सिटी सेल को भेजना पड़ता है, और भी थोड़ी लीगल प्रोसीजर होते हैं। तो 4 कॉपी तो वही लेंगे, बराबर। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपको मैं बोल रहा हूं, ये एडमिशन के दौरान आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हो वहां पर जमा हो जाता है। क्या सर, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए? नहीं, पूरे 4 साल के लिए। 4 साल के बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इसीलिए आपके पास एक जेरोक्स का सेट तो होना चाहिए ना। इसीलिए मैंने बोला कि 6 सेट जेरोक्स करो, एक सेट ये प्लस 6 सेट ऑफ जेरोक्स, 4 कॉलेज में जमा होगा, एक अपने रेफरेंस के लिए रखना, एक पेरेंट्स को बोलना कि भाई उनके डॉक्यूमेंट के साथ कहीं ध्यान से रख दे। ओके, तो 6 जेरोक्स, साथ ही साथ में 6 फोटोज, आपके पासपोर्ट साइज 6 फोटो कॉलेज में आपको जमा करने पड़ते हैं। ओके, तो 6 फोटो, अच्छा वाला चिकना वाला, बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो आप खिंचवा लेना। नहीं खिंचा हुआ रहेगा तो रिसेंट फोटो, अगेन आई एम रिपीटिंग, रिसेंट फोटो। अगर आपको स्पेक्स है तो स्पेक्स ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें फ्लैश नहीं आना चाहिए, प्रॉपर्ली दिखना चाहिए आपका आईज। ओके, जब फोटो आप खींच रहे हो, आपके दोनों नोज, सॉरी नोज में बोल रहा हूँ, गलती हो गई, सॉरी, ईयर्स जो है प्रॉपर्ली दिखने चाहिए, फेस का जो क्लियरेचर होता है, आईज, नोज, माउथ, चिन, ये प्रॉपर्ली दिखना चाहिए, ऐसा फोटो होना चाहिए। तो फोटोग्राफ करके पास जाके अच्छे से खिंचवाना, खुद से सेल्फी मार के प्रिंट मारने मत जाना। ओके, बहुत लोग ऐसा स्मार्ट वर्क करते हैं। तो उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट। ये क्यों चाहिए सर, इनकम सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? ये ऑप्शनल है। अगर आप PFWS सीट जो होती है, जिसमें 80% फीस आपका ऑफ हो जाता है, माफ हो जाती है, अगर 1,20,000 किसी कॉलेज की फीस है तो आपको सिर्फ 12,000 भरने पड़ेंगे, ऐसा सीट होता है। सर गवर्नमेंट कॉलेज में होता रहेगा ना सर? नहीं, प्राइवेट कॉलेज में भी होता है। सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये सीट होती है। अगर 100 सीट है तो 3 सीट TFWS की होती है, जिसमें 80 to 90% फीस ऑफ हो जाता है। आप किसी भी कैटेगरी से उससे बिलोंग मतलब नहीं करता है, आप चाहे ओपन कैटेगरी हो, कास्ट कैटेगरी हो, बट आपको TFWS सीट अलॉट हुआ मतलब चांदी ही चांदी, सोना ही सोना, 80 to 90% फीस आपका बच गया। तो इसके लिए क्या चाहिए सर? इसके लिए चाहिए आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट। सर IT रिटर्न फाइल मेरे पेरेंट रोज करते, हर साल करते, मतलब हर साल करते, नहीं वो नहीं चाहिए। चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, बोले तो आयता दाखला। ये किधर बनता है सर, किधर बनेगा? ये आपके तहसील ऑफिस में, तलाटी ऑफिस में बनता है। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वहां पर जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो, या ऑनलाइन भी बनता है। आपले सरकार डोमिसाइल वगैरह भी बनाना है तो आपले सरकार का वेबसाइट है महाराष्ट्र का, ओके, वहां पर ऑनलाइन भी बनता है अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होंगे तो। अदरवाइज आप तहसील ऑफिस में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। इसमें एक और कंडीशन है कि आपके पेरेंट का एनुअल इनकम जो होगा वो 8 लाख से कम होना चाहिए। ऐसा बोलना मत, पहले बताया नहीं था मैंने, 8 लाख से कम होना चाहिए। ओके, अगर आपका फैमिली का एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, ओके, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। आपका अच्छा परसेंटाइल रहेगा तो अगर उसमें लगा तो 80 to 90% फीस ऑफ। आपका दोस्त पढ़ रहा है 1,20,000 भर के, आप पढ़ रहे हो 12,000 भर के, कोई डिफरेंस नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ओके, और क्या सर, और इससे खास जानकारी ये है कि या इसका कट ऑफ ज्यादा होता रहेगा ना सर? इसका तो कट ऑफ बहुत ज्यादा होता रहेगा। नहीं, जो ओपन कैटेगरी के कट ऑफ होते हैं उसी उतना ही होता है, या तो उससे मैक्सिमम 0.5 परसेंटाइल ज्यादा, या तो 1 परसेंटाइल ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होता है। ओपन कैटेगरी का जो भी कट ऑफ है 0.5 परसेंटाइल या 1 परसेंटाइल, इससे ज्यादा इसका कट ऑफ
होता है। तो ये सारी क्वेश्चंस आपके माइंड में थे, ये आपको शायद पता नहीं था, तो मैंने आपको बताया, मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करें। और भी जानकारी है, ये तो मैं अभी तक मैंने बताया, सबके लिए बताया, ओपन वाले, कास्ट वाले, सबके लिए। अब थोड़ा सा कास्ट वालों के लिए, थोड़ी और जानकारी मैं ओपन वालों के लिए भी दूंगा। तो ये देखिए, ये आपका सवाल है कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वाले के स्पेशल रिजर्वेशन होती है, अगर 100 सीट है तो 50% सीट जो है कास्ट में रिजर्व होता है, कुछ ओबीसी में, कुछ एससी में, कुछ एसटी में। तो हमको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा सर? तो आपको मैं बता दूं, एससी एसटी वाले, पहले मैं एससी एसटी का क्लियर कर देता हूं। एससी एसटी वालों को लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट और जो मैंने पहले बताया वो तो सब लगेगा ही, वो सबको लगने वाला है। उसके अलावा कास्ट वालों को ये एडिशनल लगेगा, एडिशनल बोले तो एक्स्ट्रा। कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा एससी एसटी वालों को, एससी एसटी वालों को। बाकी जितने भी है, वीजे एनटीए, सॉरी वीजे एनटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एसबीसी, ओके, ये सबको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, साथ ही साथ में आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये सारी चीजें कहां बनती है सर? अगेन तहसील ऑफिस, तलाटी ऑफिस, तालुका ऑफिस, जो भी बोलो, एक ही चीज है, उसका अलग अलग नाम है, वहां पर बनेगा। ओके, वहां पर जाकर इंक्वायरी करिए, पेरेंट की हेल्प से आप ये बनवाइए, जल्दी बनेगा। 1 महीने का नॉर्मल प्रोसीजर होता है, तो बनवा के रेडी कर दीजिए, बिकॉज अपने पास टाइम नहीं है, 14-15 में हो चुके हैं, बराबर। तो अपने 1 महीने में बना लेना है, जुलाई के पहले। जुलाई में आपको चाहिए रहेगा ये एफसी सेंटर में वेरिफिकेशन करने के लिए और फॉर्म भरने के लिए, काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये क्या है सर? ये क्या है? तो 2-3 साल से ये भी एक नए सीट्स आए हैं, इसमें भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो भी सर्टिफिकेट मैं बोल रहा हूं, ये सारे सर्टिफिकेट कंपल्सरी महाराष्ट्र के तहसील ऑफिस से बना हुआ ही होना चाहिए, बाहर का नहीं चलेगा। आप बोलोगे सर मैं बाहर से, दूसरे स्टेट से बना के लाता हूं, सेंट्रल लेवल का है, नहीं चलेगा। ये सारी चीजें महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए है, तो महाराष्ट्र का बना हुआ ही चलेगा। अगेन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है? अगेन ये टीडब्ल्यूएस के जैसा ही है। ओके, इसके लिए भी अगर 100 सीट है तो 3 सीट टीडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व रखा जाता है, 3 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व रखा जाता है, 6 सीट टोटल ऐसे जो है स्कॉलरशिप सीट आप बोल सकते हो। ओके, तो इसमें भी अगेन क्या होता है सर? अगेन यही होता है, क्या होता है कि आपका किसी कॉलेज का फीस 1,20,000, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ये मैं बहुत कम फीस बताया, फीस का रेंज में बता देता हूँ, पेरेंट्स को वो भी टेंशन रहेगा कि सर हमारा बजट कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, 1 लाख से लेकर ओके 2 लाख के बीच में पर ईयर फीस होती है कॉलेजेस की। ओके, मुंबई पुणे जैसे सिटीज में 1.5 लाख से 2 लाख ये एवरेज फीस है पर कॉलेज का। ओके, गांव खेड़े में 80,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में एवरेज फीस है पर ईयर का। 4 साल की डिग्री होती है, तो 4 साल का आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है। ये आपको बजट थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा पेरेंट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई स्टूडेंट देख रहा है तो अपने पेरेंट को ये बता देना, ओके, क्योंकि बजट सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में क्या होगा? अगर कोई कॉलेज का फीस है 1.5 लाख रुपए, तो आपको 5 से 6 हजार में आपका काम हो जाएगा, खत्म। ओके, इसमें बेसिकली ईडब्ल्यूएस और टीडब्ल्यूएस में क्या होता है, एक बार ट्यूशन फीस जो होती है 80 to 90% ऑफ अमाउंट वो आपका ऑफ हो जाता है। ओके, डेवलपमेंट फीस जो है वो टीडब्ल्यूएस में भरना पड़ता है, और एडिशनल चार्जेस जो है लैब के चार्जेस वगैरह वगैरह एंड ऑल, वो टीडब्ल्यूएस में भरना पड़ता है। ईडब्ल्यूएस में ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस शायद नहीं लगता, ट्यूशन फीस तो नहीं लगता, डेवलपमेंट फीस भी शायद नहीं लगता है, तो फीस काफी कम हो जाता है। बाकी अदर चार्जेस ही लगेंगे, मतलब 10% ऑफ फीस समझ के रखिए आप। ओके, तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा कि 3 सीट है। अब इसका कट ऑफ क्या रहेगा सर? जैसा मैंने टीडब्ल्यूएस के लिए बोला था, क्या ओपन कैटेगरी का जो भी कट ऑफ है उससे 0.5 परसेंटाइल या 1 परसेंटाइल ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं, बराबर, उससे ज्यादा नहीं, 0.5 या 1 परसेंटाइल कट ऑफ इसका ज्यादा रहेगा। तो ओपन कैटेगरी का जो भी कट ऑफ है आप देख लीजिए, हमारे वीडियोस भी है, डिस्क्रिप्शन में भी हमारे वीडियोस है। ओके, मुंबई पुणे के बेस्ट कॉलेज क्या है, आपको किसी स्पेसिफिक रीजन का चाहिए, स्पेसिफिक स्ट्रीम का चाहिए, ये स्ट्रीम का, ये रीजन का बताओ क्या कट ऑफ है, तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको लिए लेके आएंगे वीडियो। आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, या हमारे हेल्पलाइन पे आके बताओ कि सर हमको ये टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम लेके आएंगे, हमारा काम है आपके लिए वो करना। ओके, बिकॉज हमें मालूम है आप मतलब 12th स्टैंडर्ड तक ही पढ़े, तो आपको दुनियादारी के बारे में मालूम नहीं है, या क्या क्या लगता है, क्या होता है नहीं मालूम है, तो हम रिसर्च करके एक्यूरेट डेटा आपके लिए लेके आएंगे। ये पूरा का पूरा हमारा रिसर्च और हमारा एक्यूरेट डेटा है। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, तो ये इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, ओपन कैटेगरी हो, कास्ट वाले हो, कोई भी हो। ओके, तो सारी चीजें मैंने बता दी। ये सर्टिफिकेट ही आपको तहसील ऑफिस, तलाटी ऑफिस से बनेगा। इसमें भी कुछ जो कंडीशंस है कि आपका एनुअल इनकम इतना ही होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, आप वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो मालूम पड़ेगा। समझ में आया? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, टीडब्ल्यूएस में अप्लाई करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट बोले तो आयता दाखला चाहिए। ओके, क्लियर, वेरी गुड। तो नेक्स्ट पॉइंट, तो बस इतना सारा जानकारी आपको देना था। डिस्क्रिप्शन में मुंबई पुणे के टॉप कॉलेजेस का सीएस और आईटी ब्रांच का कट ऑफ जो है
का लिंक है वीडियो का, वो वीडियो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट वीडियो है। ओके, और आपको आइडिया मिलेगा ना कि मतलब लगभग मेरा अगर इतना आएगा तो कौन से कॉलेज में फिट होता है, फिर उसका फीस कितना है, पेरेंट को बताना पड़ेगा, एनुअल थोड़ा सेट करना पड़ेगा। और जिसको भी मतलब थोड़ा सा है अफोर्डेबिलिटी वगैरह है, तो फ्यूचर में मतलब जून में फर्स्ट वीक में हमारी काउंसलिंग आएगी। ओके, अलग अलग प्रकार की होगी, कम फीस के, ज़्यादा फीस की भी रहेगी, जिसमें हम पूरा गाइडेंस आपको देंगे एडमिशन के लिए। ओके, और आपकी हेल्प करेंगे, आपको कॉलेज लिस्ट भी बना के दे सकते हैं अलग अलग काउंसलिंग के हिसाब से, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे तो हम इन्फॉर्मेशन दे ही रहे। ओके, सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन की वीडियो चाहिए वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके बताइए, हम उसका वीडियो एज सुन एज पॉसिबल लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट गाइज, एक ही रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। ऑल द बेस्ट।